हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 है, ये पार्ट नंबर 17 जिसका नाम है संस्कृति। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। देखिए 1 से लेके जो 16 तक के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स है वो पहले से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 16 तक के चैप्टर्स आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और जो आपकी दूसरी बुक है कृतिका भाग 2, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो 5 चैप्टर्स भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम 17वां पार्ट देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? तो इसका उत्तर है, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं। किन दोनों बातों को? सभ्यता और संस्कृति को कई लोग क्या करते हैं, एक ही समझते हैं या फिर एक दूसरे में मिला देते हैं, परंतु संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दूसरा, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? देखिए, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भोजन पकाने के काम आती है। देखिए, आप सभी को पता है आग से ही जो है भोजन पक पाता है, नहीं तो आग ना हो तो भोजन भी ना हो। तो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ही हमारी क्या होती है? भोजन। तो उसको ये पूरा करती है कौन? आग। इसलिए आग की जो खोज है वो बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। आगे देखिए, इसलिए इस खोज को आदि मनुष्य ने, जो आदि मानव थे, उन्होंने ही आग की खोज की थी। एक बहुत बड़ी खोज माना और आज भी हमारे जीवन में इसका स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इसकी खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा प्रमुख थी, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की प्रेरणा भी रही होगी। सर्दियों में भी हमें जो है आग जो है काम आती है, इसलिए जो है आग की प्रेरणा प्रकाश और गर्मी पाने की प्रेरणा भी रही होगी। तीसरा, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज करे और उसका दर्शन करे। ऐसे व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा जो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए किसी भी नई चीज़ की क्या कर दे? खोज कर दे, उसका दर्शन करवाए अन्य लोगों को भी। तो ऐसे व्यक्ति को हम वास्तविक अर्थों में क्या कहेंगे? संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। अगला 4th क्वेश्चन, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते क्या? क्यों? इसको क्यों कीजिएगा। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से किसी नई चीज़ का अनुसंधान, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही चीज़ समझाई, तो इसमें भी थोड़ा उसी से रिलेट करता हुआ उत्तर है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे जो है किसी भी नई चीज़ का अनुसंधान करे और दर्शन कर सकता है, वही व्यक्ति क्या है? संस्कृत है। न्यूटन ने भी अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विज्ञान के नियमों की खोज की थी उन्होंने, और उसे सबके सामने रखा था, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? संस्कृत मानव। ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा? जिस तरह आदि मानव ने सबसे पहले अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा, फिर अपने शरीर को सजाने के लिए सुई धागे की सहायता से कपड़े के 2 हिस्सों को सिला होगा और उसे शरीर पर पहना होगा। अगला प्रश्न 6, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, क है मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। तो इसका उत्तर है, मानव संस्कृति एक है, लेकिन यदि उसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी भेदभाव है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, वह जिस संस्कृति का पक्षधर होता है उसको महान बताना
चाहता है। कहने का मतलब यह है कि कोई हिंदू है तो वो अपनी ही जाति का बढ़ चढ़ के बखान करेगा, और यदि कोई मुस्लिम है तो वो अपने धर्म का बखान करेगा। इसलिए मनुष्य जो जिस संस्कृति का पक्षधर होता है ना, वो उसी को महान बताना चाहता है और उसकी श्रेष्ठता और उपलब्धियों को भी याद रखना चाहता है। मानव संस्कृति को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटने की चेष्टा की गई है, अर्थात हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति कहकर उनसे एक दूसरे को खतरा बताया गया है। अगला, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। मानव संस्कृति एक है। इसी बड़ी सोच के आधार पर हिंदू मुस्लिम का भेद त्याग कर हमारे जो महापुरुष थे और मनीषियों ने सभी संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को खुले मन से अपनाया, चाहे वो फिर हिंदुओं की हो या मुस्लिमों की हो। जो महापुरुष हुए उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम दोनों का भेदभाव मिटाकर दोनों ही संस्कृतियों की जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छी चीज़ें थी ना, उनको खुले मन से अपनाया। ठीक है। त्याग जो है संस्कृति का श्रेष्ठ गुण है, त्याग करना। इसलिए इस गुण को हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर कोई अन्य संप्रदाय हो, सभी ने समान रूप से उसे अपनाने की चेष्टा की है। सातवां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम इसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? तो इसका उत्तर है, आशय यह है कि मानव की जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसे मानव कल्याण के लिए उपयोगी चीज़ों का आविष्कार आग और सुई के धागे की तरह करना चाहिए, क्योंकि ये उपयोगी चीज़ें हैं। उसका यह आविष्कार क्या कहलाता है? सृजन कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर विनाश के साधनों का निर्माण करता है, मतलब देखिए जैसे आग, सुई, धागा, ये तो मनुष्य के काम में आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर मनुष्य को योग्यता है फिर भी वो किन साधनों का कर रहा है? आविष्कार विनाश के साधनों का। ऐसा जो देश का विनाश कर दे, विनाश के साधनों का निर्माण करता है, तब उसे हम संस्कृत न कहकर क्या कह देंगे? असंस्कृत कहा जाएगा। और उसके आविष्कार या नए निर्माण को संस्कृति भी नहीं कहेंगे, उसको फिर असंस्कृति ही कहा जाएगा, क्योंकि वो विनाश के साधनों का निर्माण कर रहा है। आठवां, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। लेखक ने स्पष्ट बताया है कि संस्कृति और सभ्यता में पर्याप्त अंतर है, दोनों में जो है डिफरेंस है। मानव कल्याण की आत्मिक भावना रखना क्या है? संस्कृति है। तो मानव समाज का बाहरी जो आचरण है उसे हम क्या कहेंगे? सभ्यता। ठीक है। इस तरह सभ्यता जो है वो स्थूल होती है और उसके द्वारा हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का परिचय मिलता है। किसके द्वारा? सभ्यता के द्वारा। जबकि जो संस्कृति है वो जो मन के भाव है उनका जो है एक जुड़ा हुआ परिष्कृत रूप है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 17। हिंदी का कोर्स पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। दोनों ही बुक्स का, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का हिंदी का कोर्स आज कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें देखने को मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा याद करके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।